सर, क्या आपने आज की बड़ी न्यूज़ देखी है? आजकल तो सारी न्यूज़ ही बड़ी-बड़ी आ रही हैं। आप कौन-सी वाली की बात कर रही हैं? यूनाइटेड किंगडम का 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन यील्ड इंक्रीज होकर 4.911% तक पहुंच गया है, जो पहले 4.585% था। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, गवर्नमेंट के लिए क्या मतलब है, और हम कॉमन लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इतने सारे सवाल मोहतरमा आप एक साथ कर रही हैं। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको एक-एक करके समझते हैं। तो अब आप पहले अपने पहले सवाल की तरफ आइए। अच्छा, चले, मेरा पहला सवाल ये है, यूके 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन क्या होती है? देखें, इसको ऐसे समझते हैं कि यूके की गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। स्कूल, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़। तो ये सब खर्चा करने के लिए जब टैक्सेस से पैसे नहीं पूरे होते तो यूके की गवर्नमेंट क्या करती है, यूके बॉन्ड इशू करती है। अब ये 10 साल का बॉन्ड होता है जिसमें आप आज पैसे देते हैं और आपको 10 साल के बाद पैसे रिटर्न मिलते हैं विद इंटरेस्ट। ऑक्शन में लोग बिडिंग करते हैं और यील्ड जो वो इंटरेस्ट रेट होता है जो गवर्नमेंट उनको देने के लिए तैयार रहती अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, इस बार यील्ड 4.911% क्यों बढ़ गया? पहले ये 4.585% था और अब ये 4.911% हो गया है, यानी लगभग 0.326% का इजाफा। है। इन्फ्लेशन, आजकल जो वॉर चल रही है इसराइल एंड ईरान की, उसकी वजह से आपने देखा है कि एनर्जी प्राइसेस कितनी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। यही वजह है कि उसका इम्पैक्ट इस बॉन्ड के ऊपर भी आ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अब इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, बल्कि इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज़ कर सकता है, बढ़ा सकता है। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगते हैं, इसीलिए यील्ड ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसका आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो होम लोन्स और मॉर्गेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बैंक का इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है। जो लोग घरों का लोन लेने का सोच रहे हैं उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो सकती है। बिजनेस लोन बढ़ सकते हैं। कंपनीज को ज़्यादा पैसे लेने पर जब रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा तो उसकी वजह से उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। जब खर्चे बढ़ेंगे तो उनके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी और फिर फाइनली प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। अच्छा, इसकी एक पॉजिटिव साइड है कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा? महंगी बोरोइंग से लोग कम खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है, इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन ये भी साइन है कि अब गवर्नमेंट को ज़्यादा महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्या ये अच्छी बात है या बुरी? असल में तो ये वार्निंग साइन है। अगर यील्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट में महंगाई बढ़ रही है और गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग कॉस्टली होती जा रही है। लेकिन ये भी दिखाता है कि अभी तक यूके बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अभी तक पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा टेंशन वाला माहौल लगता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक सही स्टेप्स लें तो इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है। तो दोस्तों, समरी पूरी इस कन्वर्सेशन की ये है कि यूके बॉन्ड के रेट इंक्रीज हो चुके हैं। तो आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर आप लोग बैंक लोन लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी ले लें, क्योंकि ये रेट इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगर ये इंक्रीज हो गए तो आप लोगों की मंथली इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो जाएगी। आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके लिए एडवाइस है कि अपने लोन और बोरोइंग को रिव्यू कर लें। अगर ले रहे हैं तो जल्दी ले लें, क्योंकि ये आगे इंक्रीज हो सकते हैं। जब यूके जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का ये हाल हो रहा है तो पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कम से कम भी 3 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें आएगा। तो क्या आपकी पॉकेट ये बोझ बर्दाश्त कर सकती है? हाँ और ना, दोनों सूरतों में ईआई कमोडिटीज से रब्ता करें, हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करें और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सफ़र का आगाज़ करने के लिए सही प्लेटफॉर्म का इंतखाब करें।